बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अजान के वक्त सिर्फ एक काम कर लो, दौलत से माला माल हो जाओगे। बहुत से लोग ये राज नहीं जानते हैं। मोहतरम नाजरीन, अजान तो हम लोग रोज सुनते हैं। दिन में 5 मरतबा अजान की आवाज हमारे कानों में आती है, लेकिन अजान की आवाज भी हमारे कानों में आना, इसके पीछे भी एक राज है। हर बंदे को अजान की आवाज सुनना नसीब नहीं होता है। जब भी अजान की आवाज आपके कानों में आए तो आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए। कुछ जगहों पर देखा गया है, कुछ लोग इतने ज्यादा दीनदार होते हैं कि अजान की आवाज को सुनकर टीवी के साउंड को तो कम कर लेते हैं। ऐसा करके उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा सबाब का काम कर लिया, लेकिन उठकर नमाज को नहीं जाते हैं। और बहुत से लोग अजान होते वक्त अपने कामों में मशगूल रहते हैं। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो बात ही करते रहते हैं और अजान पर ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं ऐसा करने से आपकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? और अजान के वक्त में कुछ ऐसे काम हैं जो अगर आप लोग कर लेंगे तो आपकी जिंदगी रहमतों और बरकतों से भर जाएगी। आप लोगों को अजान के वक्त बस एक छोटा सा काम करना है, जो हम आपको आगे इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। हदीस मुबारका में ये भी आता है कि बंदा अजान के वक्त में सच्चे दिल से जो भी दुआ मांगे तो अल्लाह पाक उसकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। अब ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते ही नहीं है कि अजान के वक्त में हमें करना क्या चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये तो हम सबको पता है, अजान जैसे ही होती है तो हमें अजान को दोहराना चाहिए, लेकिन उसमें भी बहुत से लोग गलतियां करते हैं। अजान को दोहराने का सही तरीका क्या है, ये भी हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। अजान को अगर हम लोग दोहरा लेते हैं तो उससे हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल हर मुसलमान के जहन में आते ही रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सारे सवालों के जवाब दिए देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अजान का मतलब होता है खबर देना, ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की जुबान में उन अल्फाजों को अजान देना कहा जाता है जिससे लोगों को खबर दी जाती है कि नमाज का वक्त हो चुका है, मस्जिद की तरफ आ जाइए और जमात के साथ नमाज अदा करिए। फर्ज नमाजों को अदा करने के लिए अजान देना सुन्नत है। जिस बस्ती से अजान की आवाज आए तो हमें अजान की आवाज से ये मालूम हो जाता है इस बस्ती में रहने वाले मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके सहाबा जब भी जिहाद के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले जाते तो जिस बस्ती में अजान की आवाज सुनाई देती तो अंदाजा लगा लिया करते कि यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। हदीस मुबारका में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिलाल को अजान और इकामत कहते सुना करो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाहों को मिटा देगा। ये सुनकर तमाम खवातीनों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों के लिए इससे दोगुना है। मोहतरम नाजरीन, आजकल हम खुद देख रहे हैं कि हमसे जाने अनजाने में कदम कदम पर गुनाह हो रहे हैं, और अगर अजान होती है और हम लोग उसको सही तरीके से दोहरा लेते हैं तो औरतों के लिए 1,00,000 नेकियां मिलती हैं, 1,000 दर्जात बुलंद होते हैं, 1,000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, और मर्दों के लिए इससे दुगना मिल जाता है। तो सोचो, जिस वक्त में अजान हो रही है उस वक्त में हम लोग किस चीज को खो रहे हैं। अजान को दोहराने के कुछ और भी फायदे हैं जिनको आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए। प्यारे दोस्तों, अजान का जवाब कैसे दिया जाए? तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में ये ख्याल रहना चाहिए, अजान दर हकीकत नमाज के लिए ऐलान है। असल इबादत नमाज है जो हर आकिल बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है। लिहाजा अजान सुनकर नमाज में मशगूल होना ही अजान का सही जवाब देना है। और जुबानी जवाब देना यानी कि अजान के अल्फाजों को दोहराना मुस्तहब अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है, 4 शख्स बड़े संगदिल और बेरुखे हैं। नंबर 1 वो शख्स जो खड़े होकर पेशाब करे। नंबर 2 वो जो नमाज से फारिग होने से पहले अपनी पेशानी साफ करे। नंबर 3 वो जो अजान सुने और उसका जवाब ना दे। नंबर 4 वो जो मेरा जिक्र सुने और मुझ पर दुरूद ना भेजे। प्यारे दोस्तों, जुबान से अजान का जवाब देने का तरीका ये है कि जो अल्फाज मौज़िन कहे वही अल्फाज दोहराए जाएं, और मौज़िन जब हय्या अलस्सला और हय्या अलल फलाह कहे तो सुनने वाला उसके बदले में ला हौल पढ़े, यानी कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम।
इस तरह पढ़े। और इसी तरह फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की जगह सदकता व बरकता कहे। अजान का जवाब मुकम्मल होने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े और ये दुआ पढ़े, यानी कि अजान के बाद की दुआ पढ़े। अजान के बाद की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़ी हिद्दावती तामाती वस्सलातिल कायमाती आती मुहम्मदिन लिल वसीलता वल फजीलता व तहु वर्जुकना शफाअताहुल यौमल क़ियामती। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अजान सुनकर ये कलिमात कहेगा, यानी कि अजान के बाद की दुआ पढ़ेगा, वो कयामत के दिन शफाअत का मुस्तहिक होगा। जो शख्स अजान के बाद की दुआ पढ़ ले और फिर हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह वो शख्स कभी भी मायूस नहीं होगा। वो जो मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको वो चीज अता फरमा देगा। जब भी अजान हो रही हो तो आप जो कर रहे हैं उसे वहीं रोक दें और अजान को पूरा सुनिए और दोहराइए। यहाँ तक कि हदीस पाक में ये भी आता है कि अगर कोई शख्स कुरान पाक की तिलावत कर रहा है और अजान हो जाए तो हुक्म ये है कि कुरान पाक की तिलावत को भी रोक दिया जाए और अजान को दोहराए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि जब हम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो लोगों को नमाज के लिए जमा करने की तरकीब के बारे में लोगों से सलाह करने लगे। लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय पेश की। कुछ सहाबा ने रात को ख्वाब में फरिश्तों की जुबान से कुछ ऐसे अल्फाज सुने। जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन कलिमात को सुनाया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर हुक्म दिया, अब हर नमाज से पहले बुलंद आवाज में तुम इन्हीं अल्फाजों को अदा करोगे। चुनाचे वही अल्फाज कयामत तक के लिए अजान बन गए जो पूरी दुनिया में अदा किए जाते हैं। हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कयामत के दिन अजान देने वालों की गर्दन सबसे ऊंची होगी। इस बात से पता चल जाएगा कि ये लोग दुनिया में अजान पढ़ा करते थे। अल्लाह की तरफ से अजान पढ़ने वालों के लिए बहुत बड़ा एजाज होगा। इसी तरह एक और हदीस मुबारका में आया है कि अजान देने वालों की आवाज जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक सारी चीजें जैसे कि इंसान, जिन्नात और दूसरी तमाम मखलूकात कयामत के दिन उस बंदे के ईमान की गवाही देंगे जो अजान पढ़ रहा होता है। अजान की आवाज सुनते ही खामोश हो जाएं और अजान के कलिमातों का जवाब दें। अगर कई मस्जिदों से अजान की आवाज आए तो सिर्फ एक ही अजान का जवाब देना काफी है। खुलूसे दिल से अजान का जवाब देने वालों को अल्लाह के रसूल प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। लिहाजा जब भी अजान की आवाज हमारे कानों में आए तो हम सभी को अजान को गौर से सुनना चाहिए और अजान को दोहराने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और इसके साथ साथ नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को अजान और पहली सफ के अजर व सवाब का इल्म हो तो अगर उन्हें इसके लिए कुरान दाजी भी करना पड़े तो वो कुरान दाजी जरूर करेंगे। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, मैं देखता हूँ कि तुम बकरियों और जंगल को पसंद करते हो, तो जब तुम अपनी बकरियों के साथ जंगल में हुआ करो तो नमाज के लिए अजान कहो और खूब बुलंद आवाज से कहो, क्योंकि मौजिन की अजान को जिन्नात या इंसान या दूसरी मखलूक सुनेगी, वो कयामत के रोज उसके लिए गवाही देगी। हजरत अबू सईद रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। तो दोस्तों, आप लोग अजान की ताकतों के बारे में जान गए होंगे। अब आपके हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग अजान के बारे में इल्म रख सकें और ये जान सकें कि वो अजान के वक्त बातों में मशगूल रहते हैं तो उस वक्त में वो लोग क्या खोते हैं। शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपकी वजह से हो सकता है कोई बंदा सुधर जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हर अजान की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो आप लोग एक बार मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें।